तो हमारे पास सवाल एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल। ठीक है, इसमें हमको देखना है इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि यहाँ पे x का पावर 3 है, मतलब 3 घात का यहाँ पावर है। ठीक है, 3 घात है इसका। इससे पहले वाले में क्या था, 2 घात था, उसका तो आसानी से हो गया था एक बार में। ठीक है, मिडिल टर्म को डिवाइड करके हो गया था। इसमें लेकिन 3 घात है, पावर क्यूब है, इसका कुछ अलग प्रोसेस होगा, उससे थोड़ा मतलब इसमें डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। पहला सवाल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये हमारे पास फर्स्ट सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको इसमें अब कॉमन निकालना है। अब देखिए ट्रिपल घात है, इसका मतलब 3 इसका गुणनखंड निकलेगा। जैसे उस पिछले वाले सवाल में क्या था, 2 घात था, 2 से गुणनखंड निकल रहा था। इसमें 3 घात है, मतलब पावर इसका 3 है, 3 गुणनखंड निकलेगा इसका। तो सबसे आसान तरीका इसका ये यही है कि इसको हम इसमें से हम खोजते हैं कॉमन क्या चीज आ सकता है। पहली बात तो कॉमन जो आता है उसमें कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उस पर फिर से हम डिवाइड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे उसका। कॉमन क्या आता है इसमें, एक्स क्यूब और 2x² में कॉमन क्या है, कॉमन लीजिए उसको पहले। कॉमन क्या है, एक्स क्यूब और 2x² में एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन हम। एक्स बचा यहाँ पे, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो बचा एक्स, माइनस इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले बचा क्या हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉमन कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेने के बाद हमारा जो कॉमन निकला है ये दोनों सेम आना चाहिए, दोनों साइड का, फिर हमारा सही होगा। देखते हैं करके क्या होता है। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लें, एक्स है यहाँ पे 2 है, क्या कॉमन लें, एक कॉमन ले सकते हैं इसमें से, एक दोनों में से है, एक दोनों में एक्स में भी एक है और 2 में भी एक है, एक कॉमन ले लेते हैं हम। एक अब माइनस है यहाँ तो माइनस एक कॉमन लेंगे, माइनस एक कॉमन ले लिए। ठीक है, अब एक्स में से एक कॉमन ले बचा, यहाँ पे फिर भी एक्स ही बचेगा, फिर यहाँ पे -2। ठीक है, कैसे हुआ माइनस, अब इसको गुना करके देखते हैं सही है गलत है। -1 गुना एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा, -1 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2, 2 हो जाएगा, मतलब सही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला इसमें ये बात है, यहाँ पे x-2 है, यहाँ पर भी x-2, मतलब जो कॉमन लिए हैं दोनों कॉमन सेम आना चाहिए, तब हमारा सही जा रहा है। कॉमन दोनों का सेम है, x-2 इसमें भी कॉमन आया है, इसमें भी आया है, मतलब सही जा रहा है, हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों कॉमन जो है उसको एक जगह लिखते हैं, x-2। अब इसमें से फिर हम कॉमन ले लिए, x-2 है, इसमें से और इसमें से x-2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर बच गया है, -1 बच गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फिर से देखिए, अब हमको क्या गुणनखंड निकालना था, तो उसमें हम पावर हमको एक्स का एक ही चाहिए गुणनखंड के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स क्यूब भी नहीं चाहिए, एक्स का एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमको एक्स का पावर मिलाना, मतलब पावर 1 मिलाना उसको। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया है, ये हमारा ये गुणनखंड नहीं हुआ है पूरा। अब हमको ये तो एक्स का पावर 1 है, ये गुणनखंड एक का, इसका एक गुणनखंड ये है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड x-2 है, लेकिन दूसरा गुणनखंड ये नहीं है, इसको हमको और तोड़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना एक फार्मूला होता है, जैसे अभी 2.4 है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो हमको फार्मूला देखने के लिए मिलेगा 2.5 अगर होगा उसमें। ठीक है, एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास x का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना इस फार्मूले को, एक्स स्क्वायर है -1 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको अगर हम तोड़ते हैं और तो ये हमारे पास बनता है x-1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास बनता है फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है, एक लिखा है तो एक का स्क्वायर लिखिए या एक का क्यूब लिखिए या एक लिखिए, बात वही पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, x-2 एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान कोई चेंज हुआ, यहाँ पे एक है, अभी भी एक ही है वो। अब बताइए ये सेम फॉर्मूला बन गया ना, अब हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं इसको, x-2 क्या होगा इसका, x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे x का हर जगह पावर 1 आया कि नहीं आया, 1 आ गया, ये हमारा गुणनखंड है। इसका गुणनखंड कितना गुणनखंड है, अब देखिए 3, इसका घात 3 है, यानी पावर 3 है तो गुणनखंड भी 3 आएगा,
ठीक है, पिछले में क्या था, पिछले पिछले मतलब क्वेश्चन में क्या था, घात इसका 2 था, यानी पावर 2 था, तो गुणनखंड भी 2 आ रहा था। अरे घात 3 है, इसका गुणनखंड भी 3 आ गया, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। इसको आप चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। उसका दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, देखते दूसरा सवाल क्या है। अब इस फॉर्मूले को सबको याद कर लीजिएगा, सबको। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर सवाल है 3x² माइनस 9x माइनस 5x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें वही करना है। कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन में दोनों साइड कॉमन अगर सेम आता है तो फिर हम सही जा रहे हैं। अगर दोनों साइड कॉमन नहीं आता है सेम, फिर हम दूसरा टाइप से बनाएंगे इसको। ठीक है, इससे कॉमन लेते हैं। इससे कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, x³ है माइनस 3x² है, कॉमन हम x² ले सकते हैं। अब हम x, हमेशा जो छोटा घात होता है उसको कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जो पावर छोटा होता है उसको कॉमन लिया जाता है हमेशा। इसमें देखिए x³ है और यहाँ x² है, छोटा कौन सा है, x² छोटा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं हमेशा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसको, x²। यहाँ पे x², इससे भी कॉमन लिए, इससे भी कॉमन लिए, x³ में से x² निकल गया है, बचा क्या हमारे पास, x बच गया कॉमन लेने के बाद। फिर यहाँ माइनस, अब यहाँ पे x² निकल ही गया है, बचा हमारे पास क्या, 3 बचा। ठीक है, इसको फिर गुना करके देखते इतना आता है कि नहीं। अगर गुना करके इतना आता है सही है, अगर नहीं आता है फिर गलत है। x² गुना x³ बनेगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस है, फिर x² गुना 3x², सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे, हाँ देखिए 9x है, 5 है, क्या कॉमन आएगा इसमें, और क्या कॉमन आएगा, कॉमन हमको इतना ही आना चाहिए। इससे अगर x माइनस 3 आया है, x माइनस 3 यहाँ भी कॉमन आना चाहिए। अगर इतना कॉमन यहाँ नहीं आता है, फिर हमारा ये प्रोसेस गलत हो जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेते, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, दोनों में क्या एक कॉमन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है, मतलब ये प्रोसेस हम गलत हो गया मेरा यहाँ पे। हम इस प्रोसेस से अब काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है इसका। चलिए देखते हैं दूसरा प्रोसेस का क्या है। पहले वाला तो फेल हो गया, पहला प्रोसेस फेल हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है इसका। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 है। ठीक है, अब हमको लास्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, जिसमें x नहीं लगा है, सब में x है, x है, x है, इसमें x नहीं लगा, इसको हमको देखना है। अब हमारे पास क्या है, 5 है। अब हमको देखना है 5 का क्या कितना गुणनखंड हो सकता है। 5 का गुणनखंड देखते हैं हम, इधर कर लेते हैं रफ में। 5 है, 5 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और सीधा 5 होगा, प्लस माइनस 5। ये दोनों से क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब हम प्लस माइनस 1 को इसमें डाल के देखते हैं, एक्स के पे दे के देखते हैं। अगर हमारा इसका आंसर 0 आता है, मतलब सॉल्व करने के बाद 0 आता है, तो इसका गुणनखंड होगा। अगर नहीं आता है, गुणनखंड नहीं होगा। इस टाइप से सबको एक एक करके देखते हैं। यहाँ क्या है, पहले हम +1 लेते हैं। ठीक है, इसे रफ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो होगा उसको लिखेंगे, रफ में कर लेते हैं। क्या, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये है हमारे पास। अब बताइए हम ये हम px मान लेते हैं। ठीक है, px मान लिए, हम x क्या लें यहाँ पे, पहले x हम 1 ले लेते हैं, 1 लेते हैं। अब हमको जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x 1 रख के देखते हैं। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो ये इसको गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं होगा, फिर दूसरा चेक करेंगे हम। x का जगह पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 गुना 1 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 3 गुना 1 कितना, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 गुना 1 3, फिर यहाँ माइनस 9 गुना 1 9 माइनस 5। अब इसको जोड़िए पूरा,
क्या आएगा, -5 -9 और ये -3 आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 कितना आ जाएगा, 9 5 14 14 3 17, 17 में से एक जाएगा 16, इसका आंसर 16 आ गया, मतलब 0 नहीं आया, गलत है। हम x का मान 1 नहीं ले सकते यहाँ पे, यहाँ के लिए। अब हम x का मान -1 लेते हैं, p -1 लेते हैं, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ x का मान -1 रखते हैं, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या आता है इसका। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, पिछले पिछले क्लास में बताए हुए हैं कैसे आता है -1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, इवन नंबर का स्क्वायर रहेगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस माइनस में ही रहेगा। अब 3 -3 गुना, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, अब गुना 1, यहाँ तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 -5, क्लियर है अपना। अब देखते हैं यहाँ पे, अब -1 -3 -4 बनेगा, अब 9 में से 5 जाएगा, +4 बनेगा, क्या आ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये इसको हम गुणनखंड मांग सकते हैं, ठीक है। x बराबर क्या लेंगे हम, -1, x बराबर -1 लेके अगर करते हैं हम काम, इसका आंसर 0 आता है, ये हमको मेरा गुणनखंड है। तो x बराबर क्या लिए हैं हम, x बराबर -1 लिए हैं, x बराबर -1 लिए हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तब हम x1 को इधर लाते हैं, -1 को इधर लाते हैं, +1 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 0, x बराबर, सॉरी यहाँ पे x +1 है, इसका क्या बनेगा, एक गुणनखंड बनेगा। यहाँ पे इसका एक गुणनखंड क्या बना, इसका एक गुणनखंड क्या बना, x +1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो x +1 इसका एक गुणनखंड है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा गुणनखंड क्या निकलेगा इसका, ठीक है। अब हम दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो दूसरा गुणनखंड भी निकल जाएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे अभी। अब देखते हैं इसका डिवाइड करने के बाद कितना आता है। अब इसको x³ -3x² -9x -5 इसको डिवाइड करिए x+1 से, इसी से डिवाइड करना है, इसको सिंपली आप डिवाइड करते हैं, कितना x में से क्या करेंगे तो x³ आ जाए, x² से गुना करेंगे। ये सब पूरा क्लियर पिछले क्लास में बता चुके हैं कैसे x³ करना है, पूरा आसान तरीका से बता चुके हैं इसको, कैसे कैसे यहाँ पे x को इससे गुना करेंगे तो x³ आएगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे और दूसरा तरीका से ला सकते हैं, दूसरा तरीका बताए हुए हैं। x² से इसको गुना करेंगे x³, फिर यहाँ पे x² गुना 1 करेंगे तो x² ही हो जाएगा, जहाँ जहाँ साइन है उसको चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म कहानी इसका। 3x² और ये क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 4x², ऐड हो जाएगा, -9x -5, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना है, 4x² -9x -5 में इससे डिवाइड करना है, तो -4x इससे हम गुना करते हैं, अगर इससे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो -4x को x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, x², फिर यहाँ -4x में x से गुना करेंगे तो -4x, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये खत्म कहानी इसका। अब 9x में से 4x घटेगा, बचेगा 5x -5x, और यहाँ पे बचा -5, ठीक है। अब हम फिर इसमें क्या करें, -5 से डिवाइड कर गुना कर देते हैं, -5 से करेंगे तो -5x हो जाएगा, -5x, अब -5 से 1 में करेंगे तो -5, फिर यहाँ पे साइन चेंज करिए, आ गया 0, ठीक है। इसका एक गुणनखंड था, आ गया यहाँ पे 0। अब हमारे पास दूसरा गुणनखंड क्या है, ये है दूसरा गुणनखंड, ये, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे x² -4x -5, ये हमारा दूसरा गुणनखंड है। अब हम पिछले सवाल में क्या होता है, इसका गुणनखंड तब निकलेगा जब x का पावर 1 आएगा, यहाँ पे x का पावर क्या 2 है, अभी भी इसका ये गुणनखंड नहीं है, इसको हमको और एक टर्म सॉल्व करना है। अब तो ये स्क्वायर वाला बन गया, इसको हम सॉल्व कर देते तुरंत आसानी से, x+1 है, इसको सॉल्व कैसे करें, 4x को तोड़िए, 4x को 2 टर्म में से तोड़ना है, फिर उसको जोड़े या घटाएं, 4x ही बने, और गुना करते दोनों को, दो टर्म को अगर गुना करते हैं तो हमारा 5 और x 5x² बन जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x², इसको तोड़िए, तोड़ने पे क्या बनना चाहिए, 4x² बनना चाहिए, और गुना करने पे 5x² बनना चाहिए, तोड़ने पे
4x बनना चाहिए। क्या कैसे तोड़े इसको, बताइए कैसे तोड़े। 4x, ठीक है। 4x हम क्या करें, जो कैसे तोड़े इसको बताइए, कमेंट करिए तब तक के लिए। बताइए कितना आएगा इसका तोड़ के। ठीक है, 5x² इसको गुना करके लाना है, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर 4x² इसको तोड़ना है। कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ 4x लिखते हैं तो ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 5x माइनस प्लस 1 कर देते हैं, यानी प्लस x कर देते हैं -5। अब देखिए आता है, जोड़िए इसको, जोड़ने पे -5x प्लस x -4x आ जाएगा, ठीक है, ये सही है। फिर गुना करिए, -5 गुना x² -5x² हो जाएगा, सही है। अब इस बार सही है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेते हैं इसमें से, x प्लस 1 इसमें कॉमन लीजिए, x और 5x में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x कॉमन आ गया तो x -5, ठीक है। फिर +1 x -5, ये हमारे कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, चलिए सही है। अब फिर यहाँ पे x प्लस 1, अब इसमें से ये और ये सेम है, फिर कॉमन आ जाएगा x -5, फिर यहाँ x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कहीं पे भी 2 या 3 बचा है, नहीं बचा है, हमेशा x का पावर हमें हर जगह क्या मिला है, x का पावर 1 1 1, मतलब ये हमारा गुणनखंड है। इसका कितना गुणनखंड निकला, 3 गुणनखंड, x प्लस 1 x -5 x प्लस 1, इसका 3 गुणनखंड है। जिसको नोट करना है नोट करिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 3 क्या है, x³ प्लस 13x² है प्लस 32x प्लस 20 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं, पहले कॉमन लेके देखते हैं, अगर कॉमन आता है सही सही तो हम वैसे करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर हम इसका फैक्टर लेंगे, उससे मतलब अति निकाल लेंगे, ये निकाल इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका इसका गुणनखंड करके पहले, ठीक है। पहले कॉमन लेके देखते हैं कॉमन क्या आएगा, इसमें कुछ आएगा कॉमन। फिर अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन से हमारा बनेगा नहीं ये, ठीक है, कॉमन से हमारा नहीं बनेगा ये, तो हम सीधा हम 20 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार कैसे क्या क्या हो सकता है। 20 का गुणनखंड करना है हमको, +-1 हो सकता है, ठीक है। फिर +-2 +-4 +-5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 10 10 होता है, +-10, फिर +-20, ये 20 का गुणनखंड है, 20 का क्या फैक्टर है। हम जैसे पिछले पिछले मतलब वीडियो पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे वैसे करते हैं फिर से। एक्स का मान क्या लेते हैं हम, पहले 1 लेते हैं, तो पी एक्स का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और सीधा इसमें प्रूफ करते रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 1 रखिए, 1 प्लस 13 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 20, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, कभी भी ये जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ये हर जगह प्लस है, कहीं कटेगा ही नहीं, जीरो नहीं आएगा, ये हमारा फेल हो गया। अब हम फिर एक्स की जगह पे पी की जगह पे क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 लेते हैं। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ -1 रखना है, -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 20, ये है। इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, फिर इसका हो जाएगा +13, फिर इसका -32, फिर 20। अब यहाँ पर बताइए, इसमें से 1 घटाएगा, 12 बचेगा, 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 कितना होगा, 12 प्लस 20 होता है 32, 32 यहाँ 32 कट गया, आ गया इसका जीरो। मतलब ये मतलब कि x का हम मान -1 लेंगे तो इसका एक गुणनखंड बन सकता है। x बराबर क्या लेंगे, -1। अब -1 को इधर भेजिए, x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, ये हमारा क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। अब दूसरा गुणनखंड का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, फिर भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो भाग देते हैं, x प्लस 1 से इसमें हम भाग करेंगे, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में किए हैं। चलिए x प्लस 1 से
भाग देते हैं इसमें। एक्स क्यूब प्लस 13 x² प्लस 32 है प्लस 20 है। ठीक है, इसमें अब इससे हम भाग देते हैं x+1 से, x+1 से। फिर वही करेंगे, सिंपली भाग दीजिए अब स्पीड में थोड़ा सा। x² x³ बनेगा, फिर यहाँ पे प्लस x² बन जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कट गया। अब 13x में से x² घटेगा, 13x² में से x² घटेगा, बचेगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करें, x को 12x² पुराना है तो यहाँ पे हम 12x से गुना कर देंगे, 12x² पुर जाएगा। फिर यहाँ 12x गुना 1, 12x माइनस माइनस कट जाएगी फिर से। फिर 32 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20x प्लस 20। फिर यहाँ 20 से हम गुना कर देते हैं, 20x प्लस 20 माइनस माइनस, कहानी खत्म इसका। हमारे पास क्या आ गया, दूसरा इसका गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया इस टाइप से, x² प्लस 12x प्लस 20। ये इसका सेकंड गुणनखंड है, लेकिन ये इसका फाइनल गुणनखंड नहीं है। इसका पूरा इसका फाइनल गुणनखंड कब निकलेगा, जब इसका हम पावर 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x+1। अब इसको हम सॉल्व कर दिए फिर से, तो x² हो जाएगा, जोड़ने पे 12x आना चाहिए या घटाने पे, और गुना करने पे 20x² पूरना चाहिए। कैसे करेंगे, 12। अब देखिए 12 कैसे, तो 6 गुना 12 आता है। ठीक है, और गुना करने पे 20 पूरना चाहिए। तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12 पूरेगा, लेकिन 20 नहीं पूरेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। क्या करें अब, फिर सोचिए, कमेंट करिए क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब सोच लिए आप लोग, क्या करें इससे बताइए। 12x उसको आना चाहिए जोड़ के, दिक्कत हमेशा इसी में होता है, इसको तोड़ने में। इसको तोड़ने सीख गया, उसके बाद काम खत्म है इसका। 12x आना चाहिए जोड़ या घटा के, और गुना करके आना चाहिए 20x²। अब देखिए 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 पुरता है, और गुना करने पे के बाद 20 भी पुरता है, मतलब वो ले सकते हैं हम। क्या क्या ले ले, 10x ले ले प्लस 2x ले ले प्लस 20 हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं कैसे होता है कि नहीं। 10 दोबारा x पुर गया। ठीक है, गुना करने के बाद 10 दूनी 20, x² 20x², मतलब सही है। तो x+1 इसमें कॉमन ले लिया। अब x प्लस 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये इतना क्लियर है। उसके बाद x+1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर x+10 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 बस, ये x+2 ये हमारा 3 नंबर सवाल का गुणनखंड। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको नोट करना है नोट करिए। अब देखते हैं हम लोग चौथा सवाल क्या है। चार नंबर सवाल देखते हैं। 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉमन लेके अगर आता है तो उसे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगर कॉमन लेके नहीं आता है फिर हम इसका गुणनखंड लेके सॉल्व करेंगे। इसे कॉमन लीजिए, 2x³ और y² कॉमन क्या आ सकता है, y² हमेशा छोटा वाला कॉमन आ सकता है, 2 प्लस 1। ठीक है इतना। फिर इसमें कॉमन क्या आ सकता है, -2 कॉमन लीजिए, -2 लेंगे, नहीं लेंगे 1 लेंगे, -1 लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा फिर यहाँ -+1 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 2y² बनेगा, सॉरी यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब देखिए y² से 2y का गुणा करते हैं, 2y³ हो जाएगा प्लस y² गुना 1, y² बन जाएगा -1, -1 गुना y 2y करेंगे, -2y बन जाएगा -1 प्लस, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कंडीशन क्या होता है हमारे पास, इसमें दोनों का कॉमन सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेम आया कॉमन, इसका भी उतना है, इतना का इसका भी इतना ही है, दोनों का सेम है, मतलब ये हमारा एक सही गुणनखंड है। 2y+1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोनों को, 2y+1 कॉमन ले लिए, बचा हमारे पास क्या
वाई स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास बचा है। अब क्या बताएं आपको, जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो वाई का एक्स रे वाई रे जो भी चल रहे हैं उसका पावर हमेशा एक होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका तो पावर एक है, इसमें वाई का पावर यहाँ पे एक है, पावर नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है। हमको इसको एक टर्म और सॉल्व करना होगा। अब फिर से देखिए, ये ऐसा लग रहा है देखने में, वहां पे एक्स है यहाँ पे वाई है, ठीक है, एक का स्क्वायर करिए या एक करिए, बात बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सिम है, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, फिर यहाँ 2y प्लस 1, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या होता है इस टाइप के सवाल में, y प्लस 1 और y माइनस 1 होता है, इससे गुणा करने के बाद 2y प्लस 1 यहाँ पे हो गया इसका, यहाँ पे y प्लस 1 y माइनस 1, इसका एक रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर नहीं गुणनखंड, फ्रैक्शन फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, ठीक, आंसर हमारा ये है। नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है वो।